नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वोल्टन के प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम जो आज हिंदी में हम कर रहे हैं। तो आज जितने भी नए लोग आए हैं और वो और हमारे पुराने मित्रों सभी लोगों को वोल्टन के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम नदीम है और आज हमारे प्रोग्राम में ओके मलेशिया से गणेशन जी भी ज्वाइन किए हुए हैं, विट्ठल गणेसर मुंबई से, बशीर अहमद जी चेन्नई से। ओके। और लक्ष्मी मैडम भी आए हैं। अ, हो सके तो मैडम को टेस्टिमनी भी लेंगे। मल्लिकार्जुन जी भी आए हैं, थैंक यू। सो ऑल द लीडर्स, सबको हमारा स्वागत है और आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों का ओके थैंक यू। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वोल्टन के काले अदरक प्रोडक्ट पे आधारित है। और ये हम्म, सभी जो बीमारियों के बारे में कैसे काम करता है, क्यों क्यों ये हम काले अदरक के बारे में ये कहते हैं कि एक ही काफी है सर से लेकर पैर तक, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्डिंग हेल्थ टुगेदर हमारी जो एक तंदुरुस्ती है वो हम लोग मिलके वोल्टन के साथ मिलके हम अपनी तंदुरुस्ती को कैसे बढ़ाने वाले हैं और बहुत सारे रोगों से कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं, ये भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले आज के ज़माने की ज़िंदगी और पिछले कुछ दशकों के पहले क्या हो रहा था उसके बारे में हम थोड़ी सी एक सोच विचार करेंगे। क्योंकि आज जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें जो पहले जैसी एक खुशी थी, एक जो जीवन की लंबाई थी वो बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट कहा जाता था एक जमाने में। लिविंग लॉन्ग माने लोग 80 90 तक भी बहुत ही आराम से बिना कोई दवाई के, बिना हॉस्पिटल गए, अपनी जिंदगी के जो भी उनके हर दिन के काम थे वो सब देखभाल करते हुए लोग आज भी, हम लोग कभी भी अगर गांव में गए तो अपने पूर्वजों को देखते हैं तो वहां पे ऐसे ही जीवन था। यानी कि डाइंग शॉर्ट, कुछ बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, लंबे समय तक जीते थे और किसी न किसी एक दिन बहुत ही आसानी से, बिना किसी को कोई अपने ऊपर भी कष्ट डाले, दूसरों को भी कोई कष्ट दिए, लोग चले जाते थे। इतनी ही जिंदगी थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज देखिए जिंदगी कैसे है कि शुरुआत से ही लिविंग शॉर्ट हो गया, यानी कि जिंदगी छोटी हो गई है, मौत लंबी हो गई है। डाइंग बिकम लॉन्ग, यानी कि लिविंग शॉर्ट का मतलब आज 25 30 साल में ही लोग अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं। यानी कि 30 साल की उम्र से इतने सारे बीमारियों के लिए दवाइयाँ और जो जीवन शैली है वो डर डर के जी रहे हैं। इन जो भी बाकी बची कुची जिंदगी है वो सिर्फ दवाइयों के सहारा ही उनका पूरा दिन चलता रहता है। दवाइयाँ छूटी तो बात खत्म ऐसे। यानी कि ये दवाइयों के साथ जो जिंदगी बचे कुचे 50 60 साल जो भी जीते हैं, ये डाइंग लॉन्ग हो गया है। बहुत ही एक चिंताजनक बात है ये। आज हम लोग देख सकते हैं हर दिन अखबारों में खबर तो आती रहती है, टीवी न्यूज देखते रहते हैं कि बैठे बैठे लोग जो अपने काम करते करते, जिम जाते जाते या कहीं पे मीटिंग में बैठे, कहीं पे नाच गा रहे हैं, खुशियों का माहौल है, लेकिन वहां पे हार्ट अटैक हो रहा है। 13 साल का बच्चा, 25 साल का युवक खेलते खेलते। कुछ दिन पहले हैदराबाद से भी एक वीडियो आया था जहां पे एक लड़का बैडमिंटन खेल रहा था और वहीं पे दम तोड़ दिया। अभी पिछले 10 दिन पहले और एक डॉक्टर, सिर्फ 40 साल भी नहीं है, हार्ट अटैक में। ये उम्र जो है मरने की उम्र नहीं है। आज ऐसी जिंदगी हो गई है कि माता पिता के सामने उनके जो औलाद है वो जा रही है, ऐसी हालत हो गई है कि 20 25 साल, 30 साल, 40 साल में सब हार्ट अटैक से लेके
बहुत सारे बीमारियों की वजह से लोग मर रहे हैं। और ये सब आज की जो जीवन शैली है उसके साथ आए हुए बीमारियां ही कही जा सकती है। जैसे हार्ट डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, ओस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारियों से लेके स्ट्रोक, अस्थमा, ओबिसिटी, आर्थरिटिस, जितने सारे आज के बीमारियों का नाम आप लो, सभी जीवन शैली के बदलने के साथ साथ होने वाले पूरे बीमारियां ही हम कह सकते हैं। और ये जीवन शैली जो बदली पिछले 30-40 साल में, जितना पैसा कमाया लोगों ने, जितना मॉडर्न हुआ जिंदगी, उसके साथ साथ हमारे आसपास की जो दुनिया है पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन के नाम से साथ में इतने ज्यादा विष पदार्थ बाहर निकल रहे हैं कि वो आज हम हमारे जो सांस लेते हैं वहां से शुरू होता है, सिर्फ धुआं ही धुआं है सब। पूरी की तरह जो हवा है वो पेट्रोल डीजल के धुआं से लेके इतने ज्यादा जो प्रदूषण फैला हुआ है हवा में, आज सांस लेते वक्त इतना तकलीफ हो रहा है कि बच्चों को अस्थमा से लेके सारे बीमारियां जो फेफड़ों से या जो सर्दियों के कारण होने वाले बीमारियां, सब बहुत बढ़ चुके हैं। किसी को कोई आज स्मोकिंग की, सिगरेट की, या दूसरे किसी दूसरे कोई इसकी जरूरत ही नहीं है बुरे आदतों की। सब कुछ वही है। आज की जिंदगी खुद डेंजरस, इतना टॉक्सिक जिंदगी हो गया कि इतने ज्यादा विष पदार्थ जो हमारे आसपास, पानी से लेके प्लास्टिक का पानी, केमिकल का पानी से लेके जो कुछ हम पदार्थ वो चाहे फलों का हो या सब्जियों का, कुछ भी देखो सब कुछ पूरी की पूरी केमिकल्स। अब इन सारे हजारों केमिकल्स और टॉक्सिन्स के बीच में जीते हुए एक इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है, सोच के देखिए। सब कुछ सिर्फ टॉक्सिन्स, यानी कि स्लो पॉइजन की तरह हमारी जिंदगी बिगाड़ रही है। और इतने ज्यादा जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग को, जब वो टॉक्सिन पहुंच रहा है तो पूरी की पूरी जो उसके असर है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम लोगों को सर से लेके पैर तक पूरी तरह से हमारे अंदर विष फैला रहा है। और ये विष बाहर निकलता भी नहीं है, क्योंकि लोग जो भी तरीका जो बाहर विष निकालने का होता है, जो हमारे बदन का पूरा एक सिस्टम है साफ कर लेने का, वो सब कुछ बंद भी कर देता है। यानी कि एक तो वो मोशन में जाना, पेशाब में जाना, पसीने से जाना, छींकने से फेफड़े साफ होना, इतने सारा जो तरीके हैं इन सब चीजों को, इन सब गंदगियों को, टॉक्सिनों को बाहर निकालने का। हर एक अंग, वो लिवर से लेके किडनी से लेके आंतों से लेके जो भी जो हमारे शुद्धिकरण के अंग हैं, उन सबको हमने बंद कर दिया। जो भी अगर काम करे, अगर एक्स्ट्रा थोड़ा ठीक हो गया तो उसको बंद करने के लिए दवाई ले लेते हैं। अगर उल्टी आ गई, जो कुछ जो खाना नहीं था, जो पच नहीं पाता, वो खा लिया, वो बाहर निकल रहा है, उल्टी हो रही, तो उसको एकदम बंद करने के लिए दवाई। अगर थोड़ा सा आंतों को साफ करने के लिए अगर डिसेंट्री या कुछ भी हो जाए, उसको भी रोक देते हैं। सबका रास्ता बंद करके इतने ज्यादा केमिकल सिर्फ अंदर ही पनपते रहेंगे, और बाहर निकलने का रास्ता सब कुछ हम दवाइयों के नाम से, गोलियों के नाम से बंद कर देंगे। तो सोचिए, इतनी ज्यादा जो गंदगी हम लोग एक शहर में, एक गली में, एक अपने घर में, गली में, कहीं पे भी कोई भी गंदगी हम संभाल नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर इतने ज्यादा गंदगी, इतनी ज्यादा जो विष गंदगी दिन ब दिन बढ़ते 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 वो अंदर विष में बदल जाता है। इतने ज्यादा जो विष अंदर होते हैं, ये बहुत सारे निशानियां जो हैं हमारे बदन में दिखाते रहते हैं। अगर कब्ज की बीमारी हुई तो वो भी अपने आंतों का काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पे इतनी गंदगी फैल गई कि उसका पाचन शक्ति ही खराब हो गया है। और हमेशा टायर्ड रहते हैं लोग आजकल, जितना चाहो खा लो, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार खाने के बाद भी फटीग, टायर्डनेस हो जाता है, पेट फुला रहता है। आज दुनिया भर में
ये बात बहुत ही मशहूर हो गया है कि भारतवासी अगर ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन खाना खाए तो भी उनका पेट इतना फुला हुआ रहता है, बड़े बड़े पेट लेके घूमते हैं। सर दर्द हर जगह, सर से लेके पैर तक हर जगह दर्द दर्द दर्द, डिप्रेशन, हड्डियों की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, बदन का वजन बढ़ जाना, बदबू, सब कुछ जो अंदर आपके अंदर गंदगी फैल रहा हो या वो गंदगी आपके अंदर इतना असर कर रहा है, उन सभी का एक निशानी होता है। ये निशानियां हमको हर दिन बदन दिखाता रहता है, लेकिन हम लोग उस पर गौर नहीं करते। ऐसे ही गाड़ी को चलाते 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 एक समय ऐसा आता है कि गाड़ी अगर बिना कोई सर्विस के गाड़ी चलाते रहे तो जिस तरह गाड़ी रास्ते में बंद हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसी तरह हमारा बदन भी एक समय आता है कि ब्रेक डाउन हो गया, तभी हम लोग हॉस्पिटल जाना, तब जाके हमारे बदन के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन तब क्या होता है, चिड़िया चुकी खेत तेरा हो जाता है, लाखों करोड़ों खर्च करो तो भी कुछ फायदा नहीं। तो ये सब जो इतनी ज्यादा बीमारियां, इतनी ज्यादा आज की हालत ऐसी है, उसके पीछे हमारा रहन सहन, खान पान, सब कुछ उसी का कारण है। यानी कि इसमें भी देखिए, अगर कोई कौन बीच में खेल रहा है पता नहीं। एक मिनट। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इतनी ज्यादा गंदगी और विष जो फैल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें जिन चीजों की जरूरत है बदन को स्वस्थ रखने के लिए, उन चीजों को हम पूरी तरह से, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, जितने भी पौष्टिकता है वो सब कम कर दिया, और जो जरूरी नहीं है उन चीजों को बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं। तो ये जो असर है अंदर क्या कर सकता है, यही कारण है कि हमारे अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिन्स भर जाते हैं, और हमारे कोशिकाओं से लेके हमारी पूरी बदन के हर एक अंग को ये बहुत ही बुरा असर करता है। यानी कि सोच के देखिए, एक लाख करोड़ों से अरबों जितने कोशिकाएं हैं, वो सब मिलके ही एक अंग होता है। अगर वो अंग स्वच्छ रहना चाहिए, वो अपना काम पूरा करना चाहिए, तो उसके पीछे जो हर एक कोशिकाओं की जो तंदुरुस्ती है वो बहुत जरूरी है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो कोई भी अंग पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। अगर अंग काम ना करे तो वो एक बीमारी का नाम दे देते हैं। इसको बहुत साल पहले डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यही कहा कि हर एक बीमारी के पीछे सिर्फ 2 कारण होते हैं। एक तो टॉक्सिन अक्यूमुलेशन, यानी कि गंदगी, जहर, जहर का फैल जाना बदन में, और साथ में पौष्टिकता की कमी। क्योंकि ये दोनों मिलके ही हमारे हर एक कोशिकाओं पे असर करते हैं। जो एक कोशिका बिगड़ गई, एक सेल बिगड़ गया, तो वो आसपास के हर एक सेल को बिगाड़ने लगता है। और इसी कारण इसको जो का ये जो का क्रिया होता है, इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। और ये सारे के सारे बीमारियां, चाहे कैंसर या आंखों की रोशनी जाना, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, पार्किंसन, आप किसी भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जितने ज्यादा बीमारियों का नाम बोर्ड में देख सकते हैं, उन सब के पीछे ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। और ये ह्यूमन बॉडी जो है, आपका बदन करीबन अरबों का सेल्स, यानी कि 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स के आधार पे ही बना है। हर एक मिलीमीटर के अंदर लाखों के सेल्स हैं। हम जब चलते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही जी रहे हैं, तो भी इन सारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी पनपता है, जो शक्ति पैदा होती है, उसी कारण। अब ये पूरी तरह से सेल्स को पूरा एनर्जी शक्ति जब मिलेगी, तभी आपका बदन जो है पूरी तरह से क्षमता से काम कर सकता है। सिर्फ ये ज्यादा खा लेने से कुछ नहीं होता है। ज्यादा खा लेने से ज्यादा शक्ति नहीं बढ़ती है। पूरी जो शक्ति का केंद्र अगर कहा जाए, तो ये सब कहाँ से निकलता है ये देखना बहुत जरूरी है। कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसका नाम है, वो हमारे सेल के एक ऑर्गेनल को जो कहते हैं, वही
हमारी पूरी शक्ति जो है बदन का, ये पूरा तैयार होता है। यानी कि जो कुछ आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी लेते हैं, या फिर कोई भी पौष्टिकता लेते हैं, खाना खाते हैं, ये सब आपके पाचन शक्ति को पार करके खून के नसों के साथ जाके हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक जब नहीं पहुंचेगा नहीं, तब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया काम ही नहीं कर सकता, जहां से वो शक्ति पैदा होती है। समझ लीजिए जैसे किसी शहर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे होता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो कोयला या जो भी वहां करंट तैयार करने के लिए चीज जाएगी, वो पूरी क्षमता से जाएगी, तभी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा और वो पूरे शहर को जीवित रख सकता है। इसी तरह आपके बदन के अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरह से जब एनर्जी पैदा करने वाले पौष्टिकता मिलेगी, तभी ये पूरी तरह से काम कर सकता है। यही पावर हाउस है। ये हमने बचपन में पांचवी छठी क्लास के किताबों में है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस टू जनरेट बॉडी एनर्जी करके। अगर सोचिए पूरी तरह से एनर्जी के काम जो है आपका बदन करेगा, तब पूरी क्षमता से आपके बदन का पूरा जो काम है चलता रहेगा, आपको पूरी तरह से तंदुरुस्ती भी मिलेगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कहते हैं, यही आपकी पूरी एनर्जी प्रोडक्शन भी देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक करता है, या फिर आपके जो सेल्स हैं, पुराने सेल्स जो मर जाते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं, ये जो साइकिल होता है, ये पूरी तरह से काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी क्षमता जरूरी है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से क्षमता से काम करेगा, ये करीबन 70 वाट के बल्ब को ये जला सकता है। इतना ज्यादा शक्ति पैदा होता है हर एक इंसान के बदन में। और ये सारे अंगों में मेन जो हम देख सकते हैं कि हृदय से लेके, आंखों से लेके, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, इवन हमारे आंतों से लेके, डीएनए आरएनए से लेके, हमारे मस्तिष्क से लेके, हर एक मसल्स में। इसीलिए कहते हैं कि मसल्स अगर आपकी जो मसल ग्रोथ जो अगर पूरी तरह से होंगे या ज्यादा होंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया काम मिलता है कि वो जीवन की लंबाई बढ़ाता है। क्योंकि जितना ज्यादा मसल, उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, उतना ज्यादा पावर या एनर्जी पैदा होने का रास्ता। अब ये हर दिन इतने लाखों के माइटोकॉन्ड्रिया मर मर के नए पैदा होते हैं, सेल्स पैदा होते रहते हैं। तो यहीं से आपकी पूरी क्षमता, शक्ति पैदा होती है, जिसको एटीपी कहा जाता है। क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये पता नहीं चलता, इसका अगर हमें ध्यान या ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई किसी बीमारी से बचा ही नहीं सकता। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को इस आप तक अगर पहुंच नहीं पाया, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, क्यों हमारे बदन में इतने सारे बीमारियां आ रही हैं, वो भी आज के जमाने में। क्योंकि आज के जमाने में इतना ज्यादा बदल चुका है कि इंसान के जो भी खाना पाना, पानी या जो भी है, सब प्रोसेस्ड पूरे फैक्ट्री में तैयार होके आने वाले हैं। तो ऐसे फैक्ट्री में तैयार होके आके आपको क्या पौष्टिकता मिलेगी? यहाँ पे देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरी क्षमता से काम करने के लिए इतने ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिकताएं हैं जरूरी है। इसमें कौन सा नाम आप जानते हैं, या कौन से चीज को इसको आप अपनाते हैं, या जो हर जिंदगी में, हर दिन की जिंदगी में इसको लेते रहते हैं? ये एक अल्फा लिपोइक एसिड होता है, ग्लूकोसामाइन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एन acetyl cysteine, क्रिएटिन, रेस्वराट्रॉल, कोएंजाइम क्यूटिन, इतने सारे के सारे बी विटामिन, वो B1 से लेके B6, B12, बायोटिन, फोलेट, मिनरल्स में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, हर एक चीज। लेकिन कभी हमने सोचा कि इन सारे चीजों को हमारे पौष्टिकता में है कि नहीं, ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए लोग बीमार पड़ते हैं। वाई पीपल गेट सिक मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब ये पूरी तरह से जब हमारी बैटरी चलेगी, तभी तो मोबाइल से लेकर, गाड़ी से लेकर सब कुछ चलता है। जब लो एनर्जी, बैटरी का एनर्जी ही लो हो, तो हम लोग एक मोबाइल को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे बदन को समझने के लिए हमने कोशिश ही नहीं की। इसीलिए कहते हैं कि वो चाहे हजारों बीमारियों का नाम भी ले लो, उसके पीछे जो कारण होता है वो एक होता है।
अब हजारों बीमारियों के पीछे आप दवाई करते रहेंगे कि एक जो कारण इन सारे बीमारियों के पीछे होता है उसको ठीक करो। अब वो जब एक कारण ठीक हो जाएगा तो सारे बीमारियों के पीछे जो कारण होता है वही आपके वश में आ जाएगा। यही माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कहा जाता है कि एक बार ये डिसफंक्शन को फिर से फंक्शन में आप लाओ तो आपके बीमारियों से आप आराम पा सकते हैं, बिना कोई बीमारी के जी सकते हो, क्योंकि आपका बदन पूरे तंदुरुस्ती से रहे। अब तंदुरुस्त बदन में बीमारी क्यों आ गई? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ बीमारी के दवाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो तंदुरुस्ती है उसके बारे में सोचते भी नहीं है। आप जितने चाहे अंग ले लो, जितने चाहे अंग के कार्य ले लो, हर एक के पीछे अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी या हर एक सेल में आप वो एक उदाहरण दिया जाए तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपके जीवन की पूरी दारोमदार सारा जो हिसाब उसी के पीछे है। तो एक उदाहरण दिया जाए तो हार्ट के मसल सोचिए, 24 घंटे दौड़ता रहता है हार्ट, अगर कभी रेस्ट ले ले तो क्या होगा? पहुंच जाएगा आदमी। अब इन इतनी ज्यादा शक्ति अगर हार्ट में है तो कहाँ से वो एनर्जी पैदा हो रहा है? इसीलिए कहना है कि मसल सेल्स में कम से कम 500 से 5000 के करीब माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल कोशिकाओं के अंदर होती हैं। अब जितनी एनर्जी चाहिए उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी। अगर मस्तिष्क आपका 24 घंटा काम करता रहता है, सोते वक्त भी वो सोचता रहता है, वो साफ करने के काम से लेके सब कुछ करता है, तो हर एक चीज के पीछे यही माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ बहुत जरूरी होता है। आज तो इतना भी कहा जाता है कि कैंसर भी ये कोई पुश्तैनी बीमारी या जेनेटिक बीमारी नहीं है, कैंसर भी मेटाबॉलिक डिसीज करके डॉक्टर थॉमस सॉरी थॉमस सेफ्रिड ने एक किताब भी लिखा है। डॉक्टर ने लिखा है कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से वही काम वो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया खराब होने से ही कैंसर पैदा होता है। तो अगर कैंसर को ठीक करना हो तो आपको अपने माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करना पड़ेगा, तो अपने आप कैंसर सेल्स जो हैं, पुराने कैंसर सेल गल जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे और नए जो पौष्टिक सेल्स हैं वो पैदा होते रहेंगे। तो इसी तरह कोई कैंसर से बाहर आ सकता है। ये पूरी तरह से साबित किया हुआ एक डॉक्टर का इसका पूरा विवरण दिया गया है। आज अगर हम लोग उम्र हो रही है, हम लोग बुढ़ापा हो रहा है, तो भी उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो तभी बुढ़ापा जल्दी आता है। उम्र जाने का जो रफ्तार है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके सेल्स पूरी तरह से एनर्जी से काम करते रहेंगे तो आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा, हमेशा आप जवान और पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। ये भेजे के हर एक बीमारी से लेके तलवे तक भी यही कारण होता है। और आने वाले समय में तो पूरा जो नया साइंस और नया तरीका जो बीमारियों को ठीक करने में होने वाला है वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पे आधारित ही होता है। अब यहाँ पे आता है हमारा काला अदरक। इसका और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या संबंध, क्यों इतने सारे बीमारियों में ये काम करता है? तो यहीं पे हम काले अदरक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। काला अदरक भारत में तो बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये मलेशिया से कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड ऐसे देशों में तो उसका उपयोग जो है हजारों सालों से उनके पारंपरिक चिकित्सा में किया जा रहा है। अब इसका जो रंग देखिए वही पर्पल कलर अगर देखते हैं तो पर्पल राइजोम भी कहा जाता है, और ये ताई जिनसेंग के नाम से भी वहां पे मशहूर है। और इसका साइंटिफिक नाम जो होता है वो केम्फेरिया परविफ्लोरा होता है। और इसका पैदावार भी देखिए साधारण नीचे जमीन पे नहीं होता है, 5000 फीट के ऊपर पहाड़ी इलाकों में, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम के बॉर्डर्स में इसका जो पैदावार है होता है। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पे इसका जो पैदावार है वो भी है। वहाँ के किसानों को थाईलैंड गवर्नमेंट ही इस काले अदरक के प्रोडक्शन में और उसके खेती बाड़ी में मदद करता है। क्योंकि दुनिया को ये काला अदरक कोई सप्लाई पूरी तरह से कर रहा है तो वो थाईलैंड है। क्योंकि वहाँ का जो काला अदरक है उसका क्वालिटी दुनिया में आप कहीं पे देख नहीं सकते।
इसको चैंपियन हर्ब का नाम भी दिया गया है। और इसके बारे में इतने ज्यादा अनुसंधान जो किए हैं पिछले 50 सालों में, हजारों, अमेरिका से लेके जापान तक। और इसमें इतना, ये जो इसका गुण है, उसके बारे में कहने का मेन कंपाउंड क्यों ये इतना काम करता है। ब्लैक जिंजर कंटेन्स बायो एक्टिव कंपाउंड्स लाइक पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अब याद कीजिए कि जिस तरह हमने डॉक्टर लाइनस पॉलिंग का नाम लिया, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर जितनी गंदगी या फिर पौष्टिकता की कमी कैसे एक सेल को बिगाड़ता है, और सारे बीमारियों का कारण एक जो कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको दूर करने वाला काम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करना एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट इस पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन के काले अदरक का बहुत बड़ा गुण है। बहुत सारे इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो देखो, फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट्स में एंटी कैंसर, एंटी एलर्जी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि छोटे छोटे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उससे बचाने का, फिजिकल फिटनेस बढ़ाने का, हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। हम हृदय के संबंधित रोगों में ये काम करता है कि ये हृदय के वीकनेस को, उसकी कमजोरी को ही निकाल दे के उसको और भी स्ट्रांग बनाता है। आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसको सिरकेडियन रिदम कहते हैं, उसको ठीक करता है। आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराता है। आपके हार्मोन्स, यानी कि आप जितने भी हार्मोनों को नाम ले लें, वो चाहे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन से लेके कॉर्टिसोल से लेके मेलेटोनिन से लेके जितने भी हार्मोन्स हैं, वो पैदा होने, पनपने का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतने ज्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन, जितने हार्मोन्स हैं, वो आराम से पैदा हो सकते हैं। और ये न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ब्लैक जिंजर में क्यों इतना सब कुछ है कि ये पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है। पॉली यानी कि अनेक, ये मिथॉक्सीफ्लेवोन ही इसका एक केमिकल नाम है, जिसमें इतने सारे जो इसके गुण हैं वो सब बातें हैं। और सबसे खास बात इस काले अदरक या कैम्फेरिया परविफ्लोरा का 5,7 डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है। अब ये 5,7 डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन जो है, ये इसको पीएमएफ जो कहते हैं, पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन, यही हमारे इतने ज्यादा जो शारीरिक शक्ति से लेके बीमारियों को दूर करने का जो राज है, वो वही होता है। इसके साथ साथ बहुत से एसेंशियल ऑयल्स लेके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू इसमें है। तो कहाँ कहाँ पे कैसे काम करता है ये भी हम देखेंगे। काला अदरक हार्ट के संबंधित, हृदय संबंधित बहुत सारे, जितने भी, वो चाहे वो हृदय के पंपिंग को बढ़ाना हो, या फिर हृदय के अंदर अगर कोई कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप या खून के नसों में कोई दबाव हो, उन सब को ठीक करता है। और हृदय के बहुत सारे वैस्कुलर हर एक फंक्शन को ये ठीक करता है। वो खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से रोकता है, और खून के जो आपके हृदय तक खून पहुंचना है उसको ठीक करता है। ये बूस्ट इतना एनर्जी जरा बढ़ाता है कि ये मसल बिल्डिंग में, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में, फिटनेस जो बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं, उनको एथलीट्स जो भाग दौड़ में हैं, या फिर थाईलैंड में जो मुआई ताई बॉक्सर्स कहते हैं, वो इनको सैकड़ों सालों से इसका सेवन करते हैं। और इसके साथ साथ ये हर एक चीज में बहुत ही काम करता है कि ये आपके जो मर्दानगी के प्रॉब्लम, वो चाहे सेमन काउंट से लेके अगर पूरी तरह से वीकनेस भी हो, या काम इच्छा ही उनके दिल से या उनके दिमाग से, उनके खून बदन से चला गया हो, तो उसको भी लिपिडो एनहांसर कहा जाता है। और इन सब के पीछे इसका बहुत ही मुख्य कारण, जो बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह सब लेके जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के काम करते हैं, केमिकल से लेके करेंगे, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट के साथ साथ हार्ट अटैक से लेके बहुत सारे बीमारियों का भी कारण बन जाता है। लेकिन काले अदरक का जो एक मुख्य काम है, या आपके खून के नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपके खून के नसों को दब के वो उठना, और जो पंपिंग होता रहता है खून के रवानी में, खून को दौड़ाने में, वो बहुत ज्यादा
ये बढ़ाता है, क्योंकि 30-40 साल के उम्र के बाद ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके खून के नसों को खून की दौड़ में मदद करता है, वो हर साल ये कम होता जाता है। इसीलिए 30-40 साल के बाद लोगों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, जो मर्दानगी से लेके हार्ट के प्रॉब्लम से लेके स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक, ऐसे बहुत सारे चीजों के पीछे कारण होता है। तो ये बहुत एक ही बहुत ही मुख्य रोल इसका जो है मर्दों में काम करता है। औरतों में भी जो 40-50 साल के बाद जितने भी उनके हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं उसमें ये मदद करता है। पूरी तरह से ये ब्लड पंपिंग और ये जो ऊपर चढ़ाता रहता है, इसके कारण जितना ज्यादा हमारे हम मस्तिष्क को ताकत देना है या फिर उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज जो बढ़ाना है, जिसके कारण वो जो कम होता है, तभी अल्जाइमर से लेके पार्किंसंस, डिमेंशिया, ऐसे बहुत सारे दिमागी बीमारियां 40-50 साल के बाद आजकल बहुत हो गए हैं। पिछले 50 साल पहले ये अमेरिका में या बाहर बाहर कहीं पे हमने सुना था, आज भारत में भी इतने ज्यादा जो दिमागी बीमारियां हैं, वो चाहे डिप्रेशन के कारण होने वाले से लेके बहुत सारे, उसको ये हमारे भेजे में खून की रवानी को बढ़ाता है और हर एक सेल को और न्यूरॉन्स को बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह साथ में देखें, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ये त्वचा को हमेशा जवान रखने में, बिना झुर्रियों के या फिर आपको हमेशा कमसिन दिखने में, अंदर तो ताकत देता ही है, उसके साथ साथ बाहर भी आपको बहुत ही अच्छा और हमेशा जवान दिखने में मदद करता है। और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण जितने ज्यादा ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी कि फुलाता है और दबता है। अब ये फूलने से ही, अगर ये दब के ही रहा, तभी तो ब्लड प्रेशर के जैसे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से ये खून के नसें जो है दब के रहते हैं। अब ये फूलना दबना, ये दोनों काम ठीक चलेगा, तभी खून की रवानी हमेशा सही रहेगी। रक्तचाप जैसे बहुत सारे बीमारियों से का, छोटे से छोटे रक्तचाप से शुरू हुआ वो स्ट्रोक या हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये खून की रवानी को बढ़ाता है, अंदर के कोलेस्ट्रॉल को, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड से लेके जो आपके ब्लॉकेजेस का कारण बनता है उसको निकालता है, खून में दौड़ने वाले कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। तो ये हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचने से हड्डियां भी ताकतवर बनती हैं। जितने सारे हड्डियों के बीमारियां, जोड़ों के बीमारियां वगैरह होती हैं, वो सब गायब हो सकती है। और साथ में सबसे बड़ा काम हमारे अंदर का जो शुद्धिकरण का अगर यंत्र देखा जाए तो लिवर है, उसको ये साफ करता रहता है। इसके कारण जो फैटी लिवर से लेके आज के जितने भी हम घरेलू तेल वगैरह यूज करते हैं पकाने के लिए, ये सब ओमेगा 6 या इन्फ्लेमेटरी कारणों का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये आपके लिवर को साफ करना और उसको फैटी लिवर से बचाना, लिवर को शुद्ध रखना, ये सब करता है। तो सोचिए, आज जितने भी घर के औरतें हैं, घर में जो पका के खाते हैं, उनको भी आज इतने ज्यादा फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको भी बचाने का ये काम बहुत बड़ा कर सकता है। साथ में ये पेट के चर्बी से लेके पूरे बदन के चर्बी, जितनी भी किसी भी बदन के वजन का कारण होता है, ये आपके चयापचय जो मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको ही बढ़ा देता है। और हमारे अंदर जितना चर्बी बढ़ा था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके बदन को और भी शेप में बनाता है। इसका बहुत बड़ा काम, और एक जो आज भारत दुनिया में नंबर 1 बीमार इसी कारण है कि डायबिटीज, जो मधुमेह कहते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में। अब सोचिए, हर एक हार्मोन पैदा होने के लिए पहले हमने ये कहा था कि वहां का माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। अब यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये डायबिटिक का जो कारण है कि इंसुलिन पैदा होना उधर कम हो गया, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया था, वहां पे भी ये काले अदरक का असर जब पहुंचता है तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को फिर से जागृत कराता है, उसकी पूरी क्षमता और उसको जो पौष्टिकता देनी चाहिए वो सब देने के बाद वो अपने आप जो है नए बीटा सेल्स जब पैदा होंगे तो उसमें फिर से इंसुलिन पैदा होने का काम होगा। अब यही तरीका है, नेचुरली आपको ब्लड ग्लूकोज जो है बाहर से
जो आर्टिफिशियल इंसुलिन दे के कम करने से बेहतर होगा, या सेहतमंद वही होगा, अक्लमंदी वही होगी कि अपने बदन के इंसुलिन को पैदा करने का रास्ता देखे। अब इसके लिए बहुत सारे अलग रास्ते भी हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, एक्सरसाइज करो, चलते फिरते रहो, दौड़ो करो। इतना सब अगर वो कर पाते तो अपने आप ही डायबिटीज कंट्रोल हो जाता ना। अब कौन उतना सारा एफर्ट कर सकता है? उतने सारे जो हमारे माँ बहनें हैं या बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो कैसे ये सब कर सकते हैं? तो ये बहुत ही आसान तरीका, काला अदरक का सेवन करो तो अपने आप आपके बीटा सेल्स या पैंक्रियास के सेल्स फिर से काम करने लगेंगे, और वो अपने आप आपके अंदर की जो इंसुलिन को है बढ़ाएगा और ग्लूकोज को कम करेगा। इसके बारे में इतने ज्यादा अनुसंधान किए गए, इतने ज्यादा रिसर्च जो है, आज वही साबित कर चुका है। और वो आज साबित करता है, करने के साथ साथ जो डॉक्टरों का पढ़ने वाले मेडिकल जर्नल कहते हैं, उसमें भी इसके बारे में इतना सारा विवरण हो चुका है सबूत के साथ। अब पहले जैसे हमने कहा कि ब्लड में जो दौड़ने वाला कैल्शियम जो ब्लॉकेज का कारण होता है, उसको पूरी तरह से पाचन शक्ति बढ़ा के ये हड्डियों में दे देता है, तो हड्डियां ताकतवर बनती हैं। अब साथ में आज देखिए, जो भी लोग सांस लेते हैं उसमें तो पूरा दुनिया का पूरा धुआं सब कुछ अंदर जा रहा है, तो कोई धूम्रपान, स्मोकिंग या दूसरे किसी खराब आदत की जरूरत ही नहीं है, लंग्स पूरे खराब हो रहे हैं। ये फेफड़ों को साफ करता है, क्योंकि वहां के टॉक्सिन्स को निकालता है, वहां के विष को, जो आज हर दिन हम लोग बाहर जाते हैं तो हर दिन साफ करते रहना चाहिए। ये कोई नहीं सोचता। आज तो छींके तो भी डर लगता है, लेकिन छींकने से भी सोचिए, अंदर की जितनी भी गंदगी है वो बाहर इतना जोर से निकलता है। ये बहुत बड़ा एक प्राकृतिक जो ताकत है हमारे अंदर दिया है। लेकिन दो बार छींक लिए तो सर्दी हो गई बोल के बंद कर लेते हैं, उसके लिए भी गोली खा लेते हैं। तो सोचिए, पूरा अंदर जम के रहेगा तो एक बार ऐसे ही आ जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो उसको भी ये काला अदरक का जो है बहुत ही बढ़िया असर करता है। और साथ में स्ट्रेस, टेंशन, जो दबाव है उसको कम करता है, क्योंकि ये एक अडेप्टोजेनिक कहते हैं। यानी कि आपके एड्रेनलिन ग्लैंड, जो कॉर्टिसोल हर वक्त टेंशन होने पे जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए थोड़ा दिमागी आराम मिलता है, लोग सो सकते हैं, आराम से नींद मिलती है। और इसका सबसे बड़ा असर आज देखिए, कैंसर को पहले हमने जैसे कहा, कैंसर भी एक मेटाबॉलिक डिजीज या माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन के नाम से ही है। डॉक्टर साइमन फ्रेड का किताब भी देखा। इसी तरह आज ये कैंसर की बीमारी में बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एक कैंसर सेल अगर बिगड़ा है तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी खराब हो चुके हैं। इसीलिए वो अपना एक अपने कोशिकाओं को मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो सोचिए, जब ये काला अदरक अंदर जाता है तो ये आपके कोशिकाओं को नई जान देता है, नए माइटोकॉन्ड्रियास पैदा करता है। तो इस कारण आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और नए सेल्स पैदा होते हैं, पुराने डेड सेल्स साफ होते रहते हैं। और जितना ज्यादा इसका सेवन करेंगे वो उतने जल्दी नए सेल्स पैदा करने का काम भी करता है। और ये सब कहीं सुनी बातें नहीं है, ये हर एक चीज जो भी कह रहे हैं, हर एक के पीछे रिसर्च है। चूहे से लेके इंसानों तक, सर से लेके पैर तक, काला अदरक के बारे में इतने ज्यादा दुनिया भर के रेफरेंसेस हम देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक हर एक जो मेडिकल पत्रिका कहते हैं उसमें आया चीज है काले अदरक के बारे में। हीलियन में लिखा है, ब्लैक जिंजर एक्सट्रैक्ट इंक्रीजेस फिजिकल फिटनेस, बदन की शक्ति को बढ़ाता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में एंटी कैंसर के बारे में लिखा गया। न्यूट्रिशन आउटलुक में मर्दों की मर्दानगी के प्रॉब्लम में कैसे काम करता है उसके बारे में दिया गया है। हिंडावी में एंटी कैंसर एक्टिविटीज, जो नेचुरल थेरेपी और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज कहते हैं, उसका किताब है। इसी तरह सिम्बायोसिस, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड साइंस में एंटी ओबेसिटी यानी कि मोटापा कैसे काम करता है उसके बारे में रिसर्च। पबमेड जो अमेरिकन गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसमें केम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट्स नी ऑन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हड्डियों की बीमारी, जोड़ों की बीमारी है, वहां पे कैसे काम करता है। और इसी तरह जापान जापान में जो रिसर्च किया गया, पेट की चर्बी को, जो तोंद का कारण है, जो आज सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है भारतवासियों में, कि
सदी व 50वीं सदी से भी जो ज्यादा लोग बड़े बड़े पेट के साथ फिर रहे हैं। इतना सारा जो अंदर चर्बी है, पीला चर्बी जो विसरल फैट कहा जाता है, उसी कारण कैंसर भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आपके अंगों पे इतना दबाव वो चर्बी डालती है, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं। अगर पेट खुला है, मोटा है, तो ताजा समझते रहते हैं। और इसी तरह ये वैस्कुलर फंक्शंस यानी कि हृदय संबंधित रोगों में कैसे काम करता है। और इतने ज्यादा रिसर्च जो है, 2019 में 200 से ज्यादा पेपर्स इसके बारे में रिलीज हुए। इतने ज्यादा पूरी सबूत के साथ बात कर रहे हैं। ये पिछली जुलाई के महीने में मलेशिया का सबसे नामचीन जो पत्रिका है, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू, ऐसे जो बड़े पत्रिकाएं हैं, वहां पे संडे स्टार कहा जाता है। और उसमें जुलाई के महीने में जो एक पत्रिका आई, उसमें काले अदरक के असर कैंसर की बीमारियों पे कैसे है, इसका एक आर्टिकल आया, एक डॉक्टर ने लिखा। सोचिए, अगर किसी बहुत ही प्रचलित, अगर एक न्यूज पत्रिका में अगर ये आए, तो कैसा होगा। बैंक ऑफ पोस्ट वहां पे 2025 का नेशनल हब, इसके नाम से इसको पुरस्कार भी दिया गया है, काले अदरक को। ब्लैक जिंजर्स पोटेंशियल अगेंस्ट कैंसर। आज इतने ज्यादा रिसर्च, मैंने खुद एक छोटा सा एक माइक्रो लेवल का एक जो वीडियो था वो देखा, जहाँ पे काला अदरक का असर जब कैंसर सेल्स पे पड़ता है, कैसे उस पे वो हावी होके कैंसर सेल्स को पूरी तरह से मार के बाहर कर देता है, और उसके नए सेल्स पैदा होने का रास्ता दिखाता है। ये दूसरे किसी भी तरीके को अपनाने में, जहां पे अच्छे सेल्स बुरे सेल्स सब मर जाते हैं, वो ऐसा नहीं करने देता। सिर्फ बुरे सेल्स जो बिगड़े हुए कैंसर सेल्स है, सिर्फ वही मरते हैं इसमें। ये हेल्थी सेल्स को कुछ नहीं करता। सेलेक्टिव इफेक्ट्स कैंसर सेल्स विदाउट हार्मिंग हेल्थी सेल्स, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जिन लोगों को भी ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कैंसर पे असर कराने वाले काम होते हैं, वो वही असर के कारण, साइड इफेक्ट्स के कारण ही लोग मर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। इतने ज्यादा कैंसर रिसर्च, इतने ज्यादा। और तो और फूड साइंस और न्यूट्रिशन के किताब में, मेडिकल रिपोर्ट में, केम्फेरिया परविफ्लोरा किस तरह हमारे अंदर सेल्स में पावर पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, इसके बारे में रिसर्च करके डाला गया है। Modern research supports black ginger Campharia parviflora benefits, increases energy production। ये सबसे जरूरी है एक इंसान को पूरी क्षमता से, पूरी तंदुरुस्ती से जीने के लिए। एक ही चीज की जरूरत है कि वो आपके सेल्स को पूरी क्षमता से काम कराता है कि नहीं, कि कितने ज्यादा आपके अंदर एनर्जी है। नई गाड़ी, नई मशीन कैसे चलती है? जितनी एनर्जी से जाते 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 अगर वो घिसा पिटा हो गया, तो वो किस तरह, अगर उसको मेंटेन करते रहो तो सालों साल आएगा। लेकिन हम लोग हमारे इस बदन को बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, इसका मूल्य ही जानते नहीं। जब तक गाड़ी चलती है चलती है, अगर दूसरे कोई हमारे चलाने वाले गाड़ियों में खराबी हो जाए, तो उसकी देखभाल करते हैं, हर दिन मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन हमारे बदन का मेंटेनेंस कौन क्या करता है? तो ये कैसे काला अदरक आपके सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी प्रोडक्शन पैदा करता है, उस फैक्ट्री को, या वहाँ के बिजली घर को कैसे काम करवाता है, इसका पूरा साइंटिफिक विवरण भी दे दिया गया। और तो और हमारा जो वोल्टन का काला अदरक है, हम लोग थाईलैंड के किसानों से सीधी तरह से लेके उस अदरक को ऐसे ही पाउडर नहीं बनाते, उसका एक अर्क निकालते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है। उसको लेके सुपर एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी से सिर्फ 10 का 1 रेशियो में जो निकलता है, उसी को लेके हमारा जो VR4 कैप्सूल है जो बनता है। तो यही कारण हमारा VR4 जो है, नॉर्मल ब्लैक जिंजर पाउडर या दूसरे किसी भी एक्सट्रैक्ट से दुगना पावरफुल होता है। और इसीलिए एक सब पे भारी पड़ता है। और इसमें 50 कैप्सूल्स आते हैं। और तो और हमारा जो VR4, वोल्टन R4 जिसे कहते हैं, वोल्टन R4 का मतलब ही 4 R है।
एक आर तो अपना ऑक्सीडेटिव को या फिर हमारे अंदर जो गंदगी फैली पहले उसको साफ करता है। फिर हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इतने सालों का जो अंदर गंदगी की वजह से सेल बिगड़े, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, रिड्यूसेस। और तीसरा तो हमारे रिचार्जिंग, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को रिचार्ज करना। और उसके बाद जो हमारे रीजनरेट करना, इसी को VR4 कहा जाता है। और इस पे भी दो अभी 2020 में 19 में मलेशिया के एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने हमारे ही इस VR4 को लेके मधुमेह के लोगों में इसका एक टेस्टिंग किया। और उस पे पता चला कि 8 से 9 दिनों में ही इन लोगों के जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम होने लगे। और इसका पूरा रिकॉर्ड जो बना के इन्होंने क्लिनिकल स्टडी जो किया, इसको मेडिकल जर्नल जो स्कॉपस कहते हैं उसमें पूरी तरह से प्रस्तुत भी किया है। और ये दो किताब जो कहते हैं, जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड के किताब में और हर्बा पोलानिका की किताबों में इसका पूरा विवरण भी दिया गया कि कैसे ये मधुमेह को कम करता है। अगर एक बार आपने डायबिटीज पे कंट्रोल पा लिया तो उसके साथ जुड़े हुए सर से लेके पैर तक हर एक बीमारी पे आप काबू पा सकते हैं। और ये हमारा खुद का फैक्ट्री है मलेशिया में, जहां पे हमारा AVR4 अपनी खुद की फैक्ट्री में तैयार होता है, जिसको फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी भी वहां पे रजिस्टर करके दिया है। और बहुत सारे जो इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, हलाल सर्टिफिकेट शुद्ध होने के लिए, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया का सर्टिफिकेट, HACCP का, मलेशिया GMP का और इंडियन FSSAI का, सब इस पे है। इतने सारे टेस्टिंग के बाद ही वो बाहर आता है। और एक बोतल में 50 कैप्सूल्स आते हैं, जो आपके बदन के वजन के हिसाब से, अगर 10 किलो बॉडी वेट पे एक कैप्सूल, तो 60 किलो पे 6 कैप्सूल, सुबह दो, दोपहर दो, रात में दो, ऐसे आप अलग अलग करके ले सकते हैं। और इसके साथ हमारा और दो प्रोडक्ट्स भी हैं। एक तो हमारा VCT कहा जाता है, जो हमारा सिंपल एक चाय है, जो आपको आराम से आपके क्या कहते हैं कि आपको पूरा अंदर से साफ करने का एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाता है। ये आपके वेट मैनेजमेंट, आंतों को साफ करना, हजमियत को बढ़ाना, पेट के फूलने को कम करना, जो कब्ज की बीमारी है उसको ठीक करना, ये सब करता है। सिर्फ इसमें क्या है, तुलसी, दालचीनी, हल्दी, अदरक, ST मधु, ऐसे ही चीजों को मिला के एक चाय जो यहाँ के बहुत ही जरूरी एक डॉक्टर ने बनाया। और इसके साथ हमारा प्रोटीन का पाउडर भी है, जो बहुत ही बढ़िया, जो प्रोटीन की कमी है इसके जैसा कुछ भी नहीं है हमारे भारत में। आज 80% लोगों के खाने में प्रोटीन ही नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। पूरे बदन के, अगर कोई पूरे बदन को बढ़ाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो उसके पीछे प्रोटीन का ही काम है। जितना कम प्रोटीन उतना ज्यादा हमारे बदन में चर्बी और कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा। तो इसी कारण आज हम इतने इतने बीमारियों के साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह ये जितने भी बीमारियां हैं, वो स्वयं पाँव का फूल फूल जाना, टायर्डनेस होना, त्वचा के बीमारियों से लेके जितने भी आप नाम ले लो, हड्डियों की बीमारी, सब के पीछे उसको ताकतवर बनाने का पौष्टिकता प्रोटीन से ही मिलती है। और हमारा वे प्रोटीन का पाउडर जो है, दुनिया का बेस्ट वे प्रोटीन के साथ साथ ये मसल बढ़ाने के साथ काला अदरक का असर भी है इसमें, जो चर्बी को घटाता है, मसल को बढ़ाता है। और हमारे अंदर के जो खराब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या जो भी कहते हैं, उन सबको बहुत ही आसानी से कम करने के लिए इसमें कॉफी बीन का एक्सट्रैक्ट है, गार्सिनिया जो मलबारी इमली कहा जाता है, वो आपके एपेटाइट कंट्रोल करता है, खान पान को कंट्रोल करता है। साथ में सफेद राजमा जो कार्बो ब्लॉकर कहते हैं। और साथ में चॉकलेट्स भी, बेल्जियम चॉकलेट का असर है, जो आपके त्वचा को या अपने अंदर से जितने भी मिनरल्स वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो भी देके वजन कम करने के साथ साथ आपके त्वचा को और भी जवान टाइप भी बनाता है। तो इसको दो लेने का तरीका, 2 सैशे सुबह एक, रात में एक, खाने जो नाश्ता और होता है उसको आप छोड़ के ये पी सकते हैं। एक 300 ml पानी में इसका शेक बना के या मिक्सी में आप ब्लेंड बना के
आप सिर्फ पानी में, ठंडे पानी में अगर मिला के पी लो तो आपका पूरा जो नाश्ता है हो गया। 2 बार सुबह रात आप इसको कोशिश करेंगे तो इसका असर देखिए। 5 किलो से 25 किलो 30 किलो तक हर बार, हर जगह, हर एक देश में लोगों ने इसका असर देखा है। यहाँ पे चेन्नई में ही देखिए, यहाँ पे इतने लोगों ने 5 किलो से 11 किलो तक सिर्फ 3 महीने में, और यहाँ पे देखिए करीबन 25-30 किलो कम किया है इसने। तो ये घर बैठे आपके चयापचय को बढ़ा के नेचुरली वेट लॉस करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह बहुत से हमारे जो असर हैं प्रोडक्ट्स के, बहुत से लोगों ने देखे हैं। और इसका जो असर है बहुत से लोगों ने देखा और महसूस किया। तो मैं अभी कौन है, ओके 47 पीपल, ओके। हमारे साथ आज मुंबई से विट्ठल जी जुड़े हैं। मैं वो बहुत दिनों से इसका बहुत ही अच्छा असर देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना माइक ऑन करे, वीडियो ऑन करे और अपना अनुभव जो है शेयर करें। वेलकम सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर ये आपने एक मौका दिया मेरा अनुभव बताने के लिए। पहले मैं बताऊंगा प्रोडक्ट और सेकंड बताऊंगा मैं इसके बाद साथ में फाइनेंशियली क्या होता है। प्रोडक्ट के बारे फाइनेंशियली में बात ही नहीं है आज, सिर्फ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिटेलिंग, क्योंकि आज वही सबसे ओनली है। प्रोडक्ट ओके। तो ये प्रोडक्ट्स आपने मुझे बताया 11 अगस्त 2023 में, हम्म, उसी दिन मैंने प्रोडक्ट आपसे मंगाया हम्म, और 4 दिन के बाद ये मेरे घर पे आ गया। हम्म, हालांकि आज मेरा 60+ एज है, उस टाइम 2 साल पहले 58 था। वैसे भी मुझे कोई बीमारी नहीं थी हाँ और हाँ। बीमारी न होने के लिए जो भी प्रोडक्ट है वो मैं ले लेता हूँ। ओके। और दूसरा और एक लेने का रीज़न ये था कि मेरे मिसेस को 15-16 साल से हम्म, जॉइंट पेन से घुटने में दर्द थे, काफ़ी बोल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम था। ओके पेन किलर दिन में कम से कम 3-4 पेन किलर खाती थी। ओ सर्विस में थी फिर भी वो पेन किलर के ऊपर पूरा चल रहा था उसका। ओके और ओके ओके। जो बोला वो डॉक्टर दिखाने का काम किया, हम्म। किसी का असर नहीं हुआ। ओके। तो वैसे ही ये मैंने लिया था तो मेरे मिसेस को बताया कि ये लिया है। लिए बोलते किया हाँ, सिर्फ अपने हेल्थ के लिए, सिर्फ जनरल हाँ, हेल्थ के लिए? जनरल हेल्थ के लिए लिया है। तो हम्म। आप मैं शुरू एक्चुअली किया। सर अपना इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं मुंबई में, ये आपने कहा नहीं। मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। हाँ, तो ये शुरू मैंने जो आपसे प्रोडक्ट लिया, मैं इसके पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर लिया हूँ। मैं नेटवर्क कंपनी का मुझे अनुभव लास्ट 28 साल से है। दुनिया में जितने भी नेटवर्क कंपनी की प्रोडक्ट्स है वो मेरे पास आते हैं, तो मैं सबका बिजनेस नहीं किया है, लेकिन सबका अनुभव ले लिया है। हम्म। और ये प्रोडक्ट मैं दावे के साथ कहता हूँ जो मेरा तजुर्बा है, और हम्म। ये कंपनी का मैनेजमेंट में खुद जाके मलेशिया देखा है आपके वजह से। तो ये प्रोडक्ट मैं बोलूँगा एक अजूबा है, और सही तरीके से आप इस्तेमाल करें तो आपके लाइफ के अंदर जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स है पूरे के पूरे निकल जा सकती है विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं ओके। ये दावे के साथ कहता हूँ, उसका अनुभव भी मैं मेरे मिसेस के साथ हुआ है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हम्म। और मैंने जैसे लिया 15 दिन के बाद मेरे मिसेस ने चालू किया। हम्म। 15 दिन के अंदर ही उनका जो 15 साल का जॉइंट पेन्स था वो हम्म। कंप्लीट निकल गया। अच्छा। अब मेरा मिसेस का एज है 56 तभी, और ओके। मेरा 58। हम्म। और 15 साल पहले से बीमारी है, तो सोचो एज क्या है। अच्छा। और ये रिकवरी सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर आई। ओह, वेरी और गुड। ये रिकवरी आने के बाद आप बिलीव करें या नहीं करें, हम्म। वो मैडम ने हमारे ऑनलाइन से कोई रिसर्च करके कथक.com पे हम्म। साइन अप किया, और हम्म। जो बच्चे लोगों को कथक क्लास सिखाते हैं उनके साथ में इसने ज्वाइन किया। ओके ओके ओके। कथक में आपको पता है आपको पैर पटकना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरा कंप्लीट 6-7 महीने का कोर्स भी उसने कंप्लीट किया। ये अच्छा अच्छा सर।
बिकॉज ऑफ वोल्टेन। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जब लेना चालू किया तो उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स काफ़ी निकलने चालू हो गए। हर जगह पे हीट बॉयल्स आने लगे, वो आ गए। फिर आपसे बात करते करते वो कंटिन्यू रह गया, आते गए चले गए। वो वैसे 6 महीने 1 साल के बाद भी आ जाते हैं। तभी से लेके आज तक कंटिन्यू VR4 चल रहा है। ओके ओके। लास्ट मंथ 1.5 महीना पहले इनको एक हिट बॉयल आया था। काफी दिन बचा रहा, वो चल रहा। तो मैंने आपसे जब बात की तो आपने बोला वे प्रोटीन इनको चालू कर दो। वे प्रोटीन घर में वैसे था, हम्म। लेकिन वो टेस्ट पहली बार जब सिर्फ पानी में डाल के लिया तो थोड़ा अलग सा लगा, तो वो उसका मन उसके ओके। ऊपर आया नहीं। हम्म जब आपने बताने के बाद चालू किया, हम्म वो 3 सैचेट के अंदर ही उसका जो बना था हीट बॉईल, वो हम्म। पूरा जगह पे बैठ गया। वाह। ओनली 3 सैचेट, वो भी दिन में एक, यानी 3 दिन में। ओके तब ओके। मैंने दूसरा सेट जब मंगाया तब सुबह शाम अभी चालू किया, हम्म। कंप्लीटली रिकवर। आज उसका पूरा वो हीट बॉईल कंप्लीट निकल गया अच्छी और बात। इज एंजॉइंग हेल्थ नाउ। तो थैंक यू ये सर। ये बहुत गुड न्यूज। VR प्रोटीन का बहुत बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। ओके। और जब से वोल्टेन क्लिनसिंग टी आया है, तभी से मैं सुबह से लेके शाम तक अपना एक सैचेट वो पानी हम्म। पीता हूँ। वो टॉक्सिन्स पूरा निकल जाते हैं, उससे भी फ्रेशनेस आ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कंपनी की वजह से। थैंक यू मुझे थैंक यू जिसने सर। ये ओके। इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी। नदीम सर ने अच्छी तरह से समझा, इसके लिए समय कम है, इसके लिए थैंक यू। समाप्त। ओके। थैंक यू। एंड लक्ष्मी मैडम, लक्ष्मी सुप्रजा मैम, जिन्होंने इसको वी प्रोटीन जो अभी विठल सर ने कहा उससे अपना वजन कम किया, उसके बारे में थोड़ा शेयरिंग करेंगे 1-2 मिनट। थैंक यू मैम, वेलकम। माइक ऑन कीजिए। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू विठल सर, क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस किया विठल सर ने। वेरी और गुड। मैं ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर से ले रही हूँ। मेरा हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। विप्रो 10 रीशेप, जो मेरा ओके। रीशेप किया है, मेरा ऑलमोस्ट 10 kgs वेट लॉस हुआ, 10 to 11 kgs। उसके साथ साथ मेरा एनर्जी लेवल सब अच्छा हो गया। तो मेरा हेल्थ भी अच्छा है, मेरा एनर्जी सब कुछ अच्छा क्या है अभी। आप रेगुलर अभी वो लेके ही वेट मेंटेन कर रही हैं कि या दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह कम कर दिया तो फिर से बढ़ गया, ऐसे कुछ आपने देखा? नहीं, अभी मैं नहीं। 100 days कंप्लीट होने के बाद मैं बंद किया। अभी हम्म। कुछ मेरा सेम वेट मेंटेन है, कुछ भी वाह चेंज। ग्रेट। सुपर। बहुत ही अच्छा, बढ़िया इंफॉर्मेशन है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर अब्दुल कादर, क्या आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कुछ अपना अनुभव बोल सकते हैं अब्दुल कादर जी, तेलंगाना से? मिस्टर अब्दुल कादर, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात करेंगे, कुछ अपना वहाँ का भी कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं? ओके। ओके, तो आज का हमारा इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसका वीडियो भी यूट्यूब में मिलेगा, हमारे कंपनी के वेबसाइट से वापस आएगा ये भी। थैंक यू वेरी मच, आज के जितने भी लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम में अपना सपोर्ट दिया, सबको हमारा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।